वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीस्टिक। आज हम करने वाले हैं एक 8-6 पिरामिड जो है जियोग्राफी प्रैक्टिकल का एक हिस्सा। हम आज करने वाले हैं सुपर इम्पोज 8-6 पिरामिड। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसके में मैंने एक 8-6 पिरामिड के बारे में सिखाया है, बात किया है, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सुपरइम्पोज्ड 8-6 pyramid to show the working population ratio to total population of India 2001। तो यहाँ पे हमें एक पिरामिड बनाना है जो वर्किंग पॉपुलेशन को शो करेगा किस ईयर के 2001, लेकिन ये शो करेगा रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अलग अलग क्षेत्र के परसेंटेज को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एज ग्रुप दे दिया गया है और यहाँ पे इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक सेक्टर के परसेंटेज दे दिया गया है रूरल और अर्बन एरिया के। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्केल निकालना। हमें तो सबसे पहले एक ऐसा एक टेबल बना लेना होगा जहाँ पे रूरल और अर्बन के अंडर 5 अलग अलग कॉलम्स होंगे। एक होगा मेल, फीमेल इन परसेंटेज, स्केल, मेल इन सेमी एंड फीमेल इन सेमी। अब हम करेंगे कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले करना होगा क्या, हमें दोनों तरफ के परसेंटेज में जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है उसको ढूंढना होगा। तो यहाँ पे स्केल निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट परसेंटेज है उसको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है 58.19। अब 58.19 को जो स्केल है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 58.19 को 7 से डिवाइड करना होगा। तो यह आता है 8.31, जिसको अगर हम राउंड फिगर में लाएंगे तो वो होगा 8%। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्केल ले लेंगे 1 सेमी टू 8% ऑफ पॉपुलेशन। सेम इधर भी एक ही स्केल होगा दोनों तरफ के लिए। अब हमने 7 सेंटीमीटर ही क्यों लिया? 7 सेंटीमीटर लेने का रीज़न ये है कि हमारा जो कॉपी होता है उसमें हम जो प्रैक्टिकल करते हैं उसे हमें 15 सेंटीमीटर के अंदर ही ड्रॉ करना होता है, इसलिए उससे एक कम करके 14 सेमी का हाफ हम करते हैं जो होता है 7 सेमी। इसीलिए मैंने सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वैल्यू को 7 से डिवाइड कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है मेल इन सेमी और फीमेल इन सेमी को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पिछले हर एक वीडियो की तरह चाहे वो स्टार डायग्राम हो या 8-6 पिरामिड हो, हम क्या कर रहे थे, हर एक डाटा को जो गिवन डाटा या गिवन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उसे स्केल के परसेंटेज से हम डिवाइड करते थे। तो ठीक यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। ये जो 6.30 है उसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 6.30 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 0.78 यानी 0.8। ठीक उसी तरीके से फीमेल का करेंगे 5.78 डिवाइडेड बाय 8 यानी 0.72 यानी 0.7। नेक्स्ट मेल का जो है 58.19 डिवाइडेड बाय 8, ये आता है 7.27 यानी 7.3। नेक्स्ट है फीमेल का जो है 32.72 डिवाइडेड बाय 8, ये होता है 4.09 यानी 4.1। उसी प्रोसेस के मदद से मैंने यहाँ का रूरल एरिया का जो परसेंटेज था उसे सेमी में कन्वर्ट कर लिया और ठीक उसी तरह अर्बन एरिया के हर एक परसेंटेज को भी मैंने 8 से डिवाइड करके उसको सेमी में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम शुरू करेंगे ये पिरामिड को ड्रॉ करना। पिरामिड ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइन खींचनी होगी। अब हम पहले देखते हैं हाईएस्ट जो अमाउंट है वो कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा है सेमी में 7.3 जो है मेल के तरफ। तो हमें क्या करना होगा, एक तरफ 8 सेंटीमीटर लेना होगा और एक तरफ लेना होगा 7 सेंटीमीटर। तो मेल की तरफ होगा 8 सेमी और फीमेल की तरफ होगा 7 सेमी, और 8 सेमी प्लस 7 सेमी इक्वल्स टू 15 सेमी होता है। उससे 1 सेंटीमीटर हम ज़्यादा ले लेंगे जो है 16 सेमी। तो हम पहले कॉपी में 16 सेमी का एक लाइन खींच लेंगे और हर एक सेमी के इंटरवल में एक पॉइंट लेते रहेंगे। मैं हर एक सेमी में के इंटरवल में एक पॉइंट ले लेती हूँ। ये है मेरा 16 सेमी का एक लाइन जहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर का इंटरवल ले लिया है। हमेशा याद रखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा होगा मेल पॉपुलेशन, फीमेल होगा
राइट हैंड साइड पे। हमारा यहाँ से कितना होता है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ तक होता है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर शुरू करें तो होता है 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर। तो ये जो मिडिल पोर्शन है इसे हम मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे हमारे स्केल का जो परसेंटेज था, यानी 1 सेंटीमीटर टू 8% ऑफ पॉपुलेशन, यानी हर एक सेंटीमीटर का जो इंटरवल होगा वो 8% करके होगा। यानी ये अगर 0 है तो ये होगा 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 and 64। 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 and 56। अब सेकेंड स्टेप क्या है, हमें यहाँ का जो एज ग्रुप या एज कैटेगरी जो था उसको यहाँ पे रिमार्क करना होगा। अब हमारे टोटल कितने एज ग्रुप है, 5, लेकिन 2 अलग अलग जगह के, इसलिए हमें उसको इंटू 2 करना होगा, यानी 5 × 2 = 10। यानी इधर से भी हमें परपेंडिकुलर 10 सेमी खींचना है, इधर से भी परपेंडिकुलर 10 सेमी खींचना है। तो खींच लेते हैं और उससे 1-1 सेंटीमीटर के इंटरवल में भी मार्क भी कर लेंगे हम। सेम इसी तरह इधर भी कर लेंगे। इसे खींचने के बाद हमारा जो सेकंड प्रोसेस यानी थर्ड जो प्रोसेस है, थर्ड जो स्टेप है वो है, हमें पहले रूरल एरिया, फिर अर्बन एरिया, फिर रूरल एरिया, फिर अर्बन एरिया, एक एक करके सारे बार्स को खींच लेना होगा। तो पहले मैं रूरल एरिया का करूंगी। रूरल एरिया का आप देखें, जो मेल इन सेमी है वो फर्स्ट जो है वो है 0.8 सेमी। तो मैं इस पॉइंट से यहाँ से 0.8 सेमी का एक बार खींच लूँगी। तो ये पॉइंट है 0.8 सेमी का। यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लूँगी और उसे इस पॉइंट से जोड़ दूँगी। अब देखेंगे फीमेल का, जो रूलर में फर्स्ट फीमेल का जो वैल्यू है वो है 0.7 सेमी, यानी यहाँ से हम 0.7 सेमी खींच लेंगे। 0. सेमी का पॉइंट यहाँ है 0.7, तो यहाँ से भी मैं 1 सेमी का एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लूँगी और उसे इस पॉइंट से जोड़ दूँगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें देखना होगा अर्बन एरिया का, यानी एक एक बात करके हमें करना है। तो अर्बन एरिया में हमारा होगा, जो फर्स्ट है मेल इन सेमी वो है 1.2, यानी हमें यहाँ से 1.2 लेना है। इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ से 1 सेमी परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ठीक उसी तरीके से अर्बन एरिया का जो फीमेल परसेंटेज है कन्वर्ट करके जो हमने सेमी में किया है वो है 0.9 सेमी, उसे भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। और उसे इस पॉइंट से जोड़ देते हैं। अब अगेन हमें कहाँ का करना है, रूरल एरिया का। रूरल एरिया का जो सेकंड मेल है वो है 7.3 सेमी, तो उसे अब कर लेते हैं 7.3 सेमी। इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और इसे यहाँ से 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं और इसे इस पॉइंट से जोड़ देंगे। फिर हमें क्या करना है, जो फीमेल का है रूरल एरिया का वो है 1.1 सेमी, उसे भी खींच लेते हैं 4.1 सेमी और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं और उसे इस पॉइंट से जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट है अर्बन एरिया का सेकंड मेल यानी 3.9 सेमी और यहाँ से हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और उसे फिर यहाँ से जोड़ देना है। अब हम करेंगे अर्बन एरिया का फीमेल जो है 3.8 सेमी और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे
और उसे यहाँ से जोड़ देंगे। तो मैंने उसी प्रोसेस से सारे बार को ड्रॉ कर लिया है और मैंने यहाँ उनके एज ग्रुप्स को भी लिख दिया है और ऊपर मैंने हेडिंग दे दिया है एज कैटेगरी, और यहाँ पे है फीमेल पॉपुलेशन इन परसेंटेज और इस तरफ है फीमेल पॉपुलेशन इन परसेंटेज। अब हम हेडिंग देंगे एज सेक्स पिरामिड शोइंग वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001। तो ये है हमारा एज सेक्स पिरामिड। अब हमें ड्रॉ करना होगा इंडेक्स। उसके लिए मैं आपको एक बताती हूँ, मैं अलग अलग जो रूरल एरिया कैटेगरी है और अर्बन एरिया जो कैटेगरी है उसे हम अलग अलग कलर से शो कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगी मैं रूरल एरिया को ग्रीन कलर से शो करूँगी, फीमेल के भी रूरल एरिया को हम ग्रीन से शो करेंगे और अर्बन एरिया को मैं पिंक से शो करूंगी। फीमेल के भी अर्बन एरिया को हम पिंक से शो करेंगे। तो मैंने अर्बन और रूरल एरिया के सभी एज कैटेगरीज के हिसाब से फीमेल और मेल को कलर कर लिया है। ये पोर्शन है मेल का और ये पोर्शन है फीमेल का। ग्रीन कलर का पार्ट रूरल एरिया को दर्शाता है और पिंक कलर का पार्ट अर्बन एरिया को दर्शाता है। तो अब हम इंडेक्स ड्रॉ करके इन दोनों कलर को दर्शाएंगे कि कौन से एरिया का पॉपुलेशन को बताता है। तो ग्रीन कलर है रूरल एरिया और पिंक कलर है अर्बन एरिया। अब हम लिखेंगे स्केल। स्केल है 1 सेमी टू 8% ऑफ पॉपुलेशन। तो ये है हमारा एज सेक्स पिरामिड जो सुपर इम्पोज्ड है और वो रूरल और अर्बन एरिया के वर्किंग पॉपुलेशन को दर्शाता है। तो आज हमने देखा इस डाटा से रिलेटेड हमने किस तरीके से ये पिरामिड ड्रॉ किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये बहुत ही आसान एक पिरामिड है और आपने पिछले वीडियोस को भी देख लीजिएगा तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी इसको करने के लिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।